हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वर्क पावर एनर्जी से कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द वर्क डन इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू के पॉइंट की वैल्यू ये गिवन दे रखी है अंडर ए फोर्स ऑफ दिस वेक्टर। बी फोर्स ये गिवन दे रखे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे R1 वेक्टर दैट इज 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारे पास इनिशियल वेक्टर है और ये दूसरा हमारा जो है ये हमारा फाइनल वेक्टर है। क्लियर। अब हमारे पास जो फोर्स गिवन दे रखा है, फोर्स वेक्टर जो गिवन दे रखा है डेट इज इक्वल टू 2i कैप, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये हमें गिवन दे रखा है। अब देखिए, आप लोगों को से पूछा गया है वर्क डन, तो आप लोगों को पता है वर्क डन जो होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये एफ फोर्स वेक्टर दे रखा है, बट R1 और R2 दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 - 1 दैट इज 1i कैप, फिर 3j कैप माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1j कैप प्लस, नेक्स्ट हम बात करेंगे 4k कैप माइनस 3k कैप, तो ये हो जाएगा k कैप। क्लियर। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लोगों को फोर्स वेक्टर दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें पता है कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। और डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एफ वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट होता है एक वेक्टर का, वो दूसरे वेक्टर के आई कैप के कोफिशिएंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इस 2i कैप को इस 1i कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 2, इस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ बन जाएगा 5, और ये 6k कैप को मैं 1k कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो हमारा बन रहा है वो आ रहा है 6 + 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 13 जूल। ये हमारा वर्क डन बन रहा है फर्स्ट वाले केस में। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर की वैल्यू 2xi कैप प्लस 3y² j कैप प्लस 4z³ k कैप, ये हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे फोर्स वेक्टर को लिख लेते हैं। अगर फोर्स वेक्टर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व कर पाएँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे पा रहा होगा कि ये एक वेरिएबल फोर्स वेक्टर है। वेरिएबल फोर्स कैसे कहा, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो x के साथ वेरी कर रहा है, y के साथ वेरी कर रहा है, z के साथ वेरी कर रहा है, मतलब कि हर एक x y z के लिए अलग एक नई वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तो अब इस फोर्स वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, दिस इज fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। ये बात समझ आती है आप लोगों को। अब देखिए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने यहाँ निकाल लिया, R1 और R2 वेक्टर से मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है ना। तो अब क्योंकि वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाना है। देखिए, अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूँ तो 1 से लेके 2 तक वेरी करवाना है, 2 से लेके 3 तक वेरी करवाना है, 3 से लेके 4 तक वेरी करवाना है। तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या r वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, r वेक्टर दिस इज इक्वल टू dx(i)कैप, दिस इज dr वेक्टर dx(i)कैप प्लस dy(j)कैप प्लस dz(k)कैप। मैंने ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क निकालूंगा, तो क्या निकालूंगा दैट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ये होगा हमारा छोटा सा वर्क, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क। मैं लिख देता हूँ स्मॉल वर्क
डन बाय फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी आर। तो अब यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ वैक्टर डॉट डी आर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ डी डब्ल्यू को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास डब्ल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे एफ वेक्टर की बात करते हैं, तो एफ वेक्टर हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ एफ एक्स डी एक्स, आई कैप 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 से लेके x2 तक लिमिट हो जाएगा, ठीक है, प्लस एफ वाई डी वाई, यहाँ पे y1 से लेके y2 तक हो जाएगा, और एफ जेड डी जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे z1 से लेके z2 तक लिमिट पुट कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद अगर आप लिमिट पुट करने की बात करें तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2x है, तो यहाँ पे मैं 2x लिख देता हूँ इंटू डी एक्स। x1 की वैल्यू की बात करते हैं, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और x2 की वैल्यू 2, तो 1 से लेके 2 तक लिमिट पुट कर देता हूँ, प्लस एफ वाई की वैल्यू देखते हैं, एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3y², तो ये मैं पुट कर सकता हूँ 3y² डी वाई। लिमिट पुट करना है हमें, कहाँ से कहाँ तक पुट करना है देखते हैं। लिमिट हमें पुट करनी है 2 से लेके 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक पुट कर देता हूँ लिमिट, 2 से लेके 3 तक, ये y की वैल्यू वेरी करेगी। ऐसे ही एफ जेड की बात करते हैं, तो एफ जेड अगर आप ध्यान से देखें तो 4z³ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4z³ और ये हो जाएगा डी जेड। अब बात आती है कि z1 की वैल्यू 3 होगी और z2 की वैल्यू 4 होगी, तो मैं यहाँ पे 3 से लेके 4 तक वेरी करवा देता हूँ, 3 से लेके 4 तक वेरी करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे, क्लियर। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाय 2, लिमिट पुट कर देता हूँ 1 से लेके 2 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 3y², 3y² में 3y³ बाय 3 आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 2 से लेके 3 तक, प्लस यहाँ पे 4z⁴ डिवाइडेड बाय 4, लिमिट पुट करेंगे हम लोग 3 से लेके 4 तक, क्लियर। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2⁻² माइनस 1² प्लस 3⁻³ माइनस 2⁻³ प्लस 4⁻4 माइनस 3⁻4, तो ये हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें देखें तो ये हो जाएगा 4 - 1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3⁻3 डेट इज इक्वल टू 27 माइनस, और ये हो जाएगा 2⁻3 डेट इज 8 प्लस, यहाँ पे 4⁻4 डेट इज इक्वल टू 256 माइनस, और ये 3⁻4 हो जाएगा 81। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 27 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 19 आएगा, प्लस, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, और 25 में से 8 गया, तो ये हो जाएगा 17। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 178 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 196 जूल। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।
एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पे 175 और 3 ये 178 हो जाएगा, और 178 और 19 178 और 19 ये हो जाएगा 197 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 197 जूल आएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि